नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी की कीमतों पे आज दबाव देखने को मिला है। फेडरल रिजर्व की बैंक की मीटिंग से पहले डॉलर में मजबूती से प्रेशियस मेटल्स कमजोर पड़े हैं। 2 हफ्ते के लोज पर आपकी स्क्रीन पर यहां पर कारोबार है 1864 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और करीब 1% की गिरावट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली है। बाजार की नजर अब यहां पर फेड की दरों को लेकर क्या फैसला आता है, क्या स्टेटमेंट आता है, उस पर रहेगी। घरेलू बाजार की बात करें तो देश में डिजिटल गोल्ड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। डिजिटल गोल्ड की डिमांड को लेकर कैसा ट्रेंड दिख रहा है, डिजिटल गोल्ड में हॉलमार्किंग की क्या व्यवस्था है, इसी पर आज करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के महेंद्र लूनिया, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। महेंद्र जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि अब हॉलमार्किंग कल से मैंडेटरी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप इसे कैसे देखते हैं, और जब हम ई गोल्ड, ऑनलाइन गोल्ड यहां पर खरीदने की बात करते हैं, उसमें किस तरह से हॉलमार्किंग पर नजर रखने की जरूरत होगी? धन्यवाद मैडम, आपने सीएनबीसी पे बुलाया मुझे इसके लिए सबसे पहले तो। और आप जो बोल रहे हो कि हॉलमार्किंग, ये तो आपको फिजिकल में ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में या तो फिर अगर आप डिजिटल गोल्ड की बात करते हो, जब आपको उसकी डिलीवरी लेनी होती है तभी आपको उसका हॉलमार्किंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अदर कोई सोर्स है नहीं, लेकिन उसके अभी जो इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं वो अभी कल से सामने आ जाएंगे कि क्या क्या इश्यूज आते हैं उससे। और जहां तक डिजिटल गोल्ड की बात है, किस तरह के नंबर्स यहां पर आपने महेंद्र जी यहां पर आते हुए देखे हैं? कैसी खरीदारी है मंथ ऑन मंथ? क्योंकि पिछले साल से जब से हमने लोगों को घर बैठ के, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, ये एक ऐसा ट्रेंड है जहां पर काफी जोर और ग्रोथ पकड़ते हुए नजर आई है। काफी सारे लोग जिनसे अब हम बात करते हैं एक मल्टी चैनल में यहां पर अपने आप को डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप डिजिटल गोल्ड में किस तरह की ग्रोथ और पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिजिटल गोल्ड में अगर अपनी बात अगर आपको याद होगा या स्मरण होगा तो 1 साल पहले जब हमारी बात हुई थी इसके बारे में, या लॉकडाउन जब से लगा था, तब से लोगों का बहुत बढ़िया नजरिया बदला है गोल्ड के बारे में। गोल्ड को अब वो लोग इन्वेस्टमेंट को अलग देखते हैं और उसकी जो खुबियां यानी कि हॉबीज के लिए अपन जो गोल्ड लेते हैं वो अलग देखते हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि डिजिटल गोल्ड में काफी सारी मूवमेंट हो रही है। हमने हमारे बिजनेसेस में इसमें तकरीबन कंटिन्यूअसली 200% का जंप देखा है और बहुत अच्छी तरीके से लोग यहाँ पर उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। काफी सारी कंपनियों ने अभी ऑनलाइन में खरीदारी के मौके दिए हैं, या तो फिर डिजिटली अगर गोल्ड की यानी कि बॉन्ड्स की भी मैं अगर बात करूं तो फिर भी वहां पर भी अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बहुत अच्छी तरीके से बिक रहे हैं, जिसका फायदा लोगों को अल्टीमेटली होता है क्योंकि यहाँ पर आपका मेकिंग चार्जेस वगैरह कुछ जाता नहीं है। प्योरली आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो और उसका फायदा लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। महेंद्र जी, कितने पार्टिसिपेंट्स या कितने लोग आपके साथ इसके लिए जुड़े हैं? टिकट साइज क्या है और क्या ये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइसिंग है? हाँ जी, हमारे साथ जो बुकिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ 24 कैरेट गोल्ड में ही बुकिंग होता है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो तकरीबन 10,000 से ऊपर लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं अक्रॉस द इंडिया। हालांकि ये मूवमेंट बहुत कम समय में हुआ है। साथ में लोगों ने इसके लिए यानी कि जो जानकारी हासिल करने की व्यवस्था है उसमें भी बहुत बढ़िया काम किया है। एमएमटीसी या एमएपीसी इन्होंने जो इसमें योगदान दिया है उसका बहुत अच्छा नजरिया सामने आ रहा है। साथ में आप जैसे चैनल्स जो यहाँ पर इसके लिए प्रमोट करते हैं डिजिटल गोल्ड के लिए, जिसमें लोगों का ज्यादा फायदा है, तो लोग इसे अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। मैं अगर बिजनेस की बात करूं, हाँ जी पूछिए। हाँ महेंद्र जी, मैं आप उसी पॉइंट पे आ रही थी, बिजनेस के पॉइंट पे आ रही थी कि क्या इसमें क्या किस तरह की फीस है? क्योंकि आपने बोला 10,000 लोग आपके साथ इस वक्त यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, 24 कैरेट की आप यहाँ पर प्राइसिंग कर रहे हैं, तो क्या फीस है, क्या इसमें क्या आप लेते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम रहती है, दैट्स 100 रुपीज पर ग्राम ओनली एज ए बुकिंग चार्जेस होता है हमारा। बाकी कोई भी चार्जेस हम यहाँ पर लेते नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी चीज यह है कि आपका गोल्ड बुकिंग 995 प्योरिटी यानी कि 24 कैरेट प्योरिटी में होता है, जिसकी अगर कस्टमर डिलीवरी चाहता है तो वो अपने पसंदीदा ज्वेलर्स से अक्रॉस इंडिया ले सकता है। जिसके कारण क्या हुआ है कि लोग बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट को देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसे सहारते हैं।
ऑलराइट, तो काफी कम यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, काफी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं और जैसे महेंद्र लुनिया जी कह रहे हैं कि कारोबार में करीबन 200% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पर बाजार में आती हुई और लोगों ने काफी हद तक इसका जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका फायदा सोने के भावों में डिजिटल गोल्ड के थ्रू यहाँ पर उठाया है। बहुत शुक्रिया महेंद्र लुनिया जी साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम जानकारी ई गोल्ड यानी कि डिजिटल गोल्ड के बारे में हमारे दर्शकों को देने के लिए। बात अब यहाँ पर प्राइसेस की कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वीक हमने गेन्स देखे थे लेकिन आज की शुरुआत यहां पर काफी गिरावट के साथ हुई है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप जो ये मुनाफा वसूली आई है? करेक्शन का नाम देंगे, खरीदारी की राय है? गोल्ड में फंडामेंटल तेजी गई है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे छोटे मोटे डाउनफॉल आते रहेंगे मार्केट में, गोल्ड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला है। शुक्रवार को हमने देखा डॉलर इंडेक्स 89.90 से 90.55 के लेवल टेस्ट कर दिया बिकॉज इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत मार्केट में उसका असर आना है। पर जो अभी सिचुएशन है वो देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई इंटरेस्ट रेट आएगा। हाँ, मार्केट को ये फेड मीटिंग में फेडरल रिजर्व प्रिपेयर कर सकता है कि आगे जाके बॉन्ड परचेज में टेपरिंग, जो 120 बिलियन के जो बॉन्ड बाय कर रहे हैं उसका अमाउंट कम करके शायद 90 या 80 हो जाएगा। तो उसके चलते हुए एक मुनाफा वसूली हमने जो देखा है वो कंटिन्यू रह सकता है, बट इससे गोल्ड का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है। मेरी राय में इंट्राडे के लिहाज से मैं तो बाइंग के लिए ही रिकमेंड करूंगा। गोल्ड अराउंड 48,500 पे बाई करना चाहिए। शाम को थोड़ा भी डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो फिर से गोल्ड में एक प्रॉफिट एक स्पर्ट दिखेगा आपको। 48,700 750 का लेवल्स आपको गोल्ड में देखने मिल सकता है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 48,400। कुणाल, इस मंथ के अंत तक कहां देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस को? आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर इसके लिए नहीं लग रहा है क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व मार्केट को प्रिपेयर करता है कि बॉन्ड परचेस टेपर होने वाला है तो देयर आर चांसेस कि गोल्ड एक बार पैनिक में 1850 1840 के लेवल्स दिखा सकता है कॉमेक्स पे। सो वहाँ से एक बार मैक्सिमम अपसाइड में आपको 49,200 300 तक गोल्ड जाता हुआ देखने मिलेगा। चांदी में भी कुछ मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। जतिन, यहाँ पर क्या क्यूज रहेंगे और यहाँ पर भी इस हफ्ते और इस महीने की अगर बात की जाए तो क्या रेंज है? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा। जिस तरह से चांदी का मार्केट शिफ्ट अप है, द वॉलेटिलिटी जो है वो एकदम हाई पीक पे रहनी चाहिए बिकॉज जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के अंदर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है तो वी विल सी सम प्रॉफिट बुकिंग हैपनिंग ऑन हायर लेवल्स। 73,000 का जो बैरियर है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है ऊपरी स्तरों पे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब तक 73,000 के नीचे है और नीचे में 71,000 के नीचे प्राइसेस अगर नहीं फिसलते तो ये जो रेंज है 71 से लेके 73 का, इसके अंदर इसके बीच में जो प्राइसेस का फ्लक्चुएशन है वो कंटिन्यूसली देखने मिल सकता है। बेस सपोर्ट जो है वो 70,000 का बना हुआ है, तो जब तक पोजिशनल ट्रेडर्स को 70,000 के नीचे प्राइसेस फिसलते नहीं दिखते हैं तब तक पैनिक की कोई बात नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स जो है वो यस डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दोनों साइड की बनेंगी। हम मान के चल रहे हैं 72,500 के आसपास जो है वो प्राइसेस शॉर्टिंग के लिए ज्यादा बेटर है जब तक 73 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक, और लोअर लेवल्स पे 71,000 के आसपास मिल जाते हैं तब प्रॉफिट बुकिंग की भी एडवाइस रहेगी। तो सेल ऑन राइज फॉर एटलीस्ट फ्यू डेज इज एडवाइजेबल टिल द टाइम इट इज बिलो 73,000। ऑलराइट, तो क्लियरली चार्ट पर थोड़ा सा चांदी खराब होती हुई नजर आई है। कुछ यहाँ पर बिकवाली की राय आगे जाकर भी है। चांदी में जो मुनाफा वसूली है वो शायद मेटल्स की वजह से भी हो सकती है, जहां पर पिछले हफ्ते हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। आज ऑफ कोर्स चीन और हांगकांग के बाजार बंद हैं तो एशियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है और जिस तरह की स्ट्रेंथ यूएस डॉलर में देखने को मिली है उसका भी असर हमने बाकी बेस मेटल्स पे आते हुए देखा है। एल्यूमिनियम को अगर छोड़ दें तो बाकी मेटल्स में यहाँ पर मुनाफा वसूली ही देखने को मिली है। कुणाल, इन लेवल्स को आप कैसे देखते हैं? बाजार को लगता है कि हाँ सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, लेकिन जो हीटेड अप मार्केट हमने 3 महीने पहले आते हुए देखी थी उसकी शायद एक रिपीट परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। अब आने वाले समय के लिए मेटल्स में आप कैसे कारोबार करेंगे? मेरा व्यू मेटल्स में अभी बहुत ज़्यादा तेजी का नहीं है, एक बाउंस बैक मेटल में देखने मिल सकता है। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन मेटल्स। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 194 195 के बीच में आप बाई कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड आपको 199 2000 के लेवल 200 के लेवल देखने मिल सकते हैं। सो मेरी राय में 4-5 रुपए की अपसाइड आपको एल्यूमिनियम में देखने मिल सकती है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से $2,400 हो जाएगा, ऐसा अभी सेटअप नहीं लग रहा है कि बिकॉज द फैक्ट इज कि धीरे धीरे अभी जैसे कोविड के केस ड्रॉप हो रहे हैं तो माइन रीओपन हो रही है, तो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने वाला है मेटल्स में। तो लंबी तेजी नहीं, अभी थोड़ा मोमेंटम ड्रिवन तेजी आपको इसमें मिलेगा, बट नॉट वेरी बुलिश।
ओके और जतिन आपकी भी यही राय है कि बहुत बुलिशनेस नहीं देखने को मिलेगी, कुछ बहुत बाइंग सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ पर जरूर किए जाएंगे गिवन द डे टू डे वॉलेटिलिटी? हाँ, वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखिए मनीषा, तो यस ट्रेडर्स के लिए तो इनफैक्ट ज्यादा बेटर रहेगा बेस मेटल जो कंपोजिशन है पूरा ट्रेड करने के लिए, बिकॉज प्राइसेस फ्लक्चुएशन की जरूरत होती है ट्रेडर्स को। तो और जो पोजीशन ट्रेडर्स हैं उनको एडवाइस यही रहेगी कि अवॉइड करना चाहिए बेस मेटल्स के लिए बाइंग साइड में। शॉर्ट करने की सलाह जो है वो हायर लेवल्स पे जरूर बनी हुई है हमारी बेस मेटल्स के अंदर। जो टॉप पिक रहेगी बेस मेटल में फॉर सेलिंग इज कॉपर। डेफिनेटली कॉपर जो है वो जिंक के मुकाबले में भी अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी जो गेन्स थी उसने गवा दी है हायर लेवल्स पे। और 755 का जो एक मेन बैरियर है वो क्रॉस करने के लिए दिख नहीं रहा है कि वो इमीडिएटली क्रॉस करेगा फ्रॉम हायर लेवल्स। तो अराउंड 747 746 के आसपास जो लेवल्स हैं मुझे बेहतरीन लगते हैं फॉर गोइंग शॉर्ट ऑन कॉपर। ऑन द हायर साइड 751 डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, स्विंग ट्रेडर्स के लिए 755 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 740 से लेकर 735 के टारगेट्स के लिए एम करके चल सकते हैं कॉपर के अंदर। उसके सामने कॉन्ट्रेरी जिंक के अंदर बाय कॉल रहेगी। दोनों ट्रेड एक साथ ही करने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रेरी ट्रेड। जिंक के अंदर बाइंग की एडवाइस है क्योंकि लेवल्स जो है अभी भी बिगड़े नहीं है जिंक के अंदर। जिंक जब तक 237 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग उसके अंदर बुलिश एंगल जो है वो पकड़ के चल रहे हैं। ऑन द हायर साइड 244 245 शुड बी द टारगेट। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी मुनाफा वसूली की राय है, लेकिन वो एक पेयर स्ट्रैटेजी यहाँ पर जतिन ने आपके लिए बना के दी है, तो उसमें कारोबार आप यहाँ पर कर सकते हैं। जतिन, वेरी क्विकली आप यहाँ पर कच्चे तेल में किस तरह के लेवल्स बनते हुए देखते हैं आज? मनीषा, इट इज स्टिल बुलिश फॉर डे ट्रेडर्स। इट इज एडवाइजेबल कि बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। 5180 5185 इज अ वेरी गुड री एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस जो है बना के रखना है 5130 के नीचे का। ऑन द हायर साइड 5230 5250 के टारगेट्स के लिए एम कर सकते हैं। ओके, तो तेजी यहाँ पर कच्चे तेल में जारी है, खरीदारी की राय यहाँ पर आज भी है। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई नॉन एग्रो कमोडिटीज की। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर स्पेस में, जहां पर खाने के तेलों में मुनाफा वसूली जारी है।